जब गांव में एक के बाद एक 4 लोग खत्म हो गए तो पुराने पीपल के नीचे जमा हुए बड़े बूढ़ों ने तय पाया कि ये ईश्वरी कोप है। सिलसिला 7 फरवरी को 58 साल के बद्री पटेल की मौत से शुरू हुआ था। इन 4 के बाद अगले कुछ हफ्तों में 3 और लोगों की मौत हो गई। सुबह कामकाज को जाते हुए ये लोग घर से निकलते हुए पूरी तरह स्वस्थ थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे अगला दिन देख ही नहीं पाए। गांव वालों को यकीन था कि जिंदा पुरुषों को लील रही ये शक्ति इंसानों के ऊपर है। डॉक्टरों की भी राय बहुत अलग नहीं थी। अगला नंबर किसी का भी हो सकता था। कुपित शक्तियों को मनाने के लिए शांति पूजा रखी गई। 3 बकरों, 1 सूअर और कई मुर्गों की बलि दी गई, लेकिन टोटका नाकाम रहा। 31 मार्च को पूरी तरह से स्वस्थ 38 साल के विनोद साहू की लाश मिली। इस तरह गांव में कुल 8 मौतें हुई और जाने कितनी हो सकती थीं अगर 9वां व्यक्ति बच न जाता। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट जयप्रकाश एस नायडू की रिपोर्ट आई है बलौदा बाजार जिले के खरवे गांव से, जहां एक सीरियल किलर ने 8 लोगों की हत्या की और फिर उनके परिवारों के शोक में भी शामिल हुआ। अंतिम संस्कार में हाथ बटाया। फरवरी में बद्री पटेल अपने घर के आंगन में चारपाई पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं मार्च में गांव के पूर्व सरपंच छत्तूराम साहू अंतिम संस्कार की तैयारियों की देखरेख कर रहे थे। तभी उन्हें घबराहट महसूस हुई और वे गिर पड़े। इसी महीने के अंत में विनोद साहू नदी किनारे अचेत मिले। गांव वालों को यह अशुभ संकेत लगा। अप्रैल में उन्होंने गांव के एक बैगा यानी स्थानीय पुजारी और एक गुनिया यानी पारंपरिक ओझा जो शकुन अपशकुन भी देखता है, उनसे सलाह ली। 2 बार विशेष पूजा भी करवाई, लेकिन इसके बाद के हफ्तों में लगातार 2 और लोगों की मौत हो गई, गजानन मांझी और चैतुराम साहू। तब तक किसी ने नहीं सोचा था कि इन मौतों में कोई आपसी संबंध हो सकता है। फिर महेतरू साहू की मौत हुई और गांव को पहली बार एहसास हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। शोक से भरे हुए गांव वाले एक बार फिर पीपल के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठे थे। बातचीत में अचानक सामने आया कि महेतरू साहू ने दुकानदार रामसहाय जायसवाल के साथ शराब पी थी। गांव के अधिकतर पुरुष अपने थके हारे दिन का अंत शराब के घूंट से करते थे। इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोगों के कान खड़े करता, तब तक जब तक 23 साल के कार्तिक ने गांव वालों को ये नहीं बताया कि बीते दिनों उसे रामसहाय से ली हुई शराब पीकर उल्टियां हुई और कई घंटों तक तबीयत खराब रही। अब एक बार सभी मृतकों की आखिरी दिन की कहानियां दोहराने का वक्त था। पहली मौत बद्री पटेल की थी। 7 फरवरी की शाम वे रामसहाय के साथ शराब पीने गए थे। रात तकरीबन 9 बजे घर लौटे। करीब 2 घंटे बाद उनकी बेटी ने उन्हें आंगन में चारपाई पर अचेत पाया। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया। पूर्व सरपंच छत्तूराम साहू ने भी मौत से पहले रामसहाय के साथ शराब पी थी। उनके बेटे हरीश बताते हैं, वे बुथलू साहू छतुराम के पहले मरने वाले के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव आए थे। वे रामसहाय के साथ शराब पीने गए। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए बन रहे भोजन की व्यवस्था देखने पहुंचे। तभी उन्हें घबराहट महसूस हुई। वे लेट गए और जब तक हम उन्हें अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार के मुताबिक 38 साल के विनोद उस रोज आदतन महानदी में नहाने गए थे। बाद में वे रामसहाय के साथ शराब पीने चले गए। 15 मिनट बाद उनकी घर पर ही मौत हो गई। वहीं 14 मई की सुबह जब महेतरू साहू की मौत हुई, वे पूरी तरह स्वस्थ थे। उस सुबह वो रोज की तरह नहाने के लिए नदी की ओर गए थे। फिर क्या हुआ, उनके बेटे दिव्यांशु ने बताया। सुबह का सूत उठा, उसके बाद नहाने जाने के लिए नहाने निकल गए। उसके बाद उसके दुकान पर रुके थे। कुछ लोग देखा कि उसके दुकान पर खड़े थे, बात कर रहे थे राम साहब के पास। उसके बाद राम साहब उसको दारू आलू दिए। दारू देते हुए तो कोई नहीं देखा है। उसके बाद निकल गए नहाने के लिए। उसके बाद नहाने के लिए निकले, उसके बाद नंदिया में ही नहीं उतरा है। खड़ में ही नंदिया किनारे ही खत्म हो गया है। कि बता रहे थे कि गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि सर राम साहब के ही दुकान के पास शराब वराब पीते थे आदमी, उसके ही शराब पिलाने के बाद आदमी का 10-15 मिनट में खत्म हो जा रहा है। शुरुआत में माना गया कि ये मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं, इसलिए किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। गांव के कई समुदाय इसलिए भी पोस्टमार्टम करवाने से बचते हैं क्योंकि वे लाश को दफनाने में यकीन रखते हैं। उनमें मान्यता है कि अगर मृतक के शरीर को किसी भी तरह से छेड़ दिया गया तो उसे दफनाने के बजाय जलाना पड़ेगा। चूँकि डॉक्टर भी उन्हें हार्ट अटैक मानते रहे,
इन सारी मौतों को, तो कोई भी मेडिको लीगल जांच नहीं हुई। 22 जून को 8 एफआईआर के बाद पुलिस ने 46 साल के राम सहाय को 8 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर फरवरी से मई के बीच की गई थी। राम सहाय पर जिन 8 लोगों की हत्या का आरोप है, उनके नाम हैं बद्री पटेल, छत्तू राम साहू, विनोद साहू, बुतलू राम साहू, गजानंद माझी, चतुराम साहू, महेतरू साहू और बुद्धराम जायसवाल। पुलिस का आरोप है कि राम सहाय अपने कथित शिकारों को गोवा नाम की स्थानीय शराब पिलाता था, जिसकी एक बोतल की कीमत लगभग 120 रुपए थी। आरोप है कि वो इस शराब में पहले चूहे मारने वाला जहर सुहागा मिला देता था। सुहागा, जिसे अंग्रेजी में बोरेक्स और वैज्ञानिक रूप से सोडियम बोरेट कहा जाता है, बेहद तेज असर वाला ये चूहा मार जहर है। इस शराब को पीने के लगभग 15 मिनट के भीतर ही पीड़ितों की मौत हो जाती थी। राम सहाय ये शराब अनजान लोगों को भी कभी कभी मुफ्त में पिला देता था। लगभग सभी मरने वाले 50 साल से अधिक उम्र के थे और नियमित रूप से उसके साथ शराब पीते थे, इसलिए शक होना मुश्किल था। उप पुलिस अधीक्षक कौशलवास ने कहते हैं, इस मामले में हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस काफ़ी मजबूत है। हम फॉरेंसिक सबूतों पर भी निर्भर हैं। 7 मृतकों के शवों को कब्र से निकालकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नमूने लिए हैं। इन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL में भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनमें सुहागा के अवशेष मौजूद हैं या नहीं। पुलिस का दावा है कि कथित हत्याओं के पीछे अलग अलग वजहें थीं। इनमें व्यक्तिगत ताने और अपमान, जमीन के विवाद, तंत्र मंत्र करने के संदेह और कम से कम एक मामले में उधार का पैसा वापस न मिलने जैसी वजह भी शामिल है। महानदी के किनारे बसे खरवे गांव का एक हिस्सा पुराना खरवे और दूसरा नया खरवे कहलाता है। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के चारों ओर बना गोलाकार सीमेंट का चबूतरा पूरे गांव का केंद्र है। ये पक्के बहुमंजिला मकानों से घिरा है। इस जगह गांव की लगभग सभी सड़कें आकर मिलती हैं। यही दोस्त मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। इसी पीपल के पेड़ के ठीक बगल में राम सहाय अपनी किराने की दुकान चलाता था। हालांकि जो लोग राम सहाय को जानते थे, वे उसके बारे में बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनके मुताबिक वो मिलनसार, सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति था। वो आसानी से लोगों से दोस्ती कर लेता था और लगभग सभी से अच्छे संबंध रखता था। 49 साल का राम सहाय कद में छोटा, दुबला पतला और कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति था। वे 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था और जमीन जायदाद वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जिसे भारतीय गांव में आज भी सम्मानित होने की निशानी समझा जाता है। राम सहाय ने 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके 2 बेटे हैं। एक ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद किराने की दुकान चलाता है, जबकि दूसरा भी कॉलेज में पढ़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि राम सहाय की दुकान गांव की पहली किराना दुकान थी। उसके बेटों से इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। हालांकि उसके भाई का कहना है कि पूरा परिवार इन आरोपों से स्तब्ध है। राम सहाय के भाई शिवचरण कहते हैं, जब राम सहाय छोटा था तभी हमारे पिता का निधन हो गया था। 5 साल पहले माँ भी चल बसी। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। करीब 15 साल पहले उसने गांव में 2 छोटे मंदिर बनवाए थे। हम सभी इन आरोपों से हैरान हैं। हम लगातार उससे सच बताने को कहते रहे, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। गांव वालों का कहना है कि देर शाम तक पड़ोसियों के साथ बैठकर शराब पीना या बातचीत करना राम सहाय की सामान्य दिनचर्या थी। मृतक बद्री पटेल के बेटे विक्रम जम्मू में राजमिस्त्री का काम करते हैं। वे कहते हैं, मेरे पिता और राम सहाय बचपन के दोस्त थे। मेरे पिता अपनी बचत के पैसे भी राम सहाय के पास सुरक्षित रख देते थे और ज़रूरत पड़ने पर उससे वापस ले लेते थे। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया है। राम सहाय का परिवार अब गांव छोड़कर जा चुका है। वही गांव जिसकी जिंदगी ऊपर से फिर सामान्य होती दिखाई देती है। लोग पीपल के नीचे बैठकर गपशप करते हैं, लेकिन राम सहाय के बंद पड़े घर और दुकान के बाहर खेलते बच्चों के शोर के नीचे तनाव भरी गहरी शांति है।